नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे के एलपी के रिज़ल्ट के लिए, लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कितना हो सकता है कि थोड़ा-सा बिज़ी होता हूँ ऑफ़िस आवर में, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो सोच रहा था कि एक वीडियो के माध्यम से फिर से आपके सामने रूबरू हो जाऊँ कि जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिल सके, या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल भी बहुत सारी चीज़ें रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। आपके एमआई के जो डेट है वो बढ़ गए, कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम सिटी है वो देखने चालू हो गए। उस पे भी मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कल के कुछ अपडेट आए थे जिसमें कि एमआई से रिलेटेड थे और कांस्टेबल से। कांस्टेबल का आपने डेट देखा होगा, जिनका भी एग्ज़ाम नियर बाई डेट में है, उनका एग्ज़ाम सिटी दिखना चालू हो गया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक और अपडेट आया था, एमआई के कोरिजेंडम नंबर 4 आया था, और देखिए अब कोरिजेंडम पे कोरिजेंडम ये खेलना चालू कर दिए हैं। कहने का मतलब ये था कि पहले कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं कि चेंजेज़ नहीं थी, वो बाद में चेंज कर दी गई है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बाद में हम नोटिफ़िकेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि आप चेंजेज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया था या बोला गया था, या जो भी जजमेंट था उसमें बताया गया था कि चेंजेज ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी की उम्मीदवारिता पे या उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पे जो है वो चांसेस कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी चेंजेज आप कर सकते हैं, तो ग्रुप डी के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी चेंजेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नोटिफिकेशन में आया वो चेंजेज नहीं हो सकते हैं। बाद में आईटीआई हो ना हो, वो बाद में चेंजेज हो सकते हैं, बशर्ते कि उससे मेजर लोग प्रभावित ना हो, ठीक है। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एमआई के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो एमआई के संदर्भ में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। वो आप लोग जानते ही होंगे, और उसके बाद ये सिर्फ लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी वजह से आपके जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा बढ़ गई है। जो आपका एग्ज़िस्टिंग जो एप्लीकेशन डेट था, वो 21/2/2025 से बढ़ा के 28/2/2025 कर दी गई है, ठीक है। तो यानी कि 1 सप्ताह का इसमें एप्लीकेशन डेट में बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। अब बात कर लेते हैं एएलपी के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में आप जानना चाह रहे थे कि कब तक इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, एएलपी का अभी भी जाइएगा इसके वेबसाइट पे, तो इसी तरीके से डिसेबल पोर्टल दिखा रहा होगा। ऑब्वियस है, डिसेबल है तभी तो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये इनेबल हो जाता तो आप लोग देख पाते हैं। तो उम्मीद तो यही है। देखिए, 19 को आपका एग्ज़ाम है एएलपी सीबीटी 2 का, और इस महीने आपके 28 ही डेज़ के मंथ होने को है, और आज जो डेट है वो कितना है, 22 है, ठीक है। आज डेट आपके 22 है और 28 के महीने है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे भी आपको 5 से 6 दिन और बचे हैं, ठीक है। 6 दिन ये बचे हैं आपके इस महीने को अंत होने में, और 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो यानी कि 18 दिन उधर बचे हुए हैं। 18 छः तकरीबन 24, ठीक है। 24 दिन यानी कि 1 महीने से कम अभी भी बचे हैं, और आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको सीबीटी 2 के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से साइको में भी होगा। सीबीटी 2 होगा, चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम होंगे, एप्रॉक्स 3 लाख होंगे, तो उसके बाद जब साइको के लिए बुलाए जाएँगे तो काफ़ी कम बच्चे उसमें भी बहुत तकरीबन 10 गुना बुलाए जाएँगे, अभी तो 15 गुना बुलाए जाएँगे। तो इस वजह से बच्चे की मनःस्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कि चूँकि 20 तारीख को अब उनका जो है वो जेईई का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे होंगे जिनका कि जेईई का भी एग्ज़ाम होगा, तो वो इस बात के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि हम एएलपी के लिए पढ़ें, कि हम जो है वो जेईई के लिए पढ़ें। चूँकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो सभी एग्ज़ाम में लगभग सिलेक्शन ले लेते हैं। पीटी की हम बात करें, पीटी में तो लगभग सभी एग्ज़ाम में हो ही जाता है, तो जेईई जो लोग भरे होंगे और एएलपी में भी जो लोग भरे होंगे, जिनका सिलेक्शन जेईई में होना है वो उनका एएलपी में भी हो जाएगा, और एएलपी में होना है उनका जेईई में भी हो जाएगा, चूँकि कॉमन लगभग क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत मात्रा में होंगे, और उनको ये डिसाइड कर पाने में असमर्थता हो रही होगी कि क्या चीज़ पढ़ें। तो मैं उनके लिए यही बताऊँगा कि जो आपको लगता है, अंदर दिल से आवाज़ आ जाती है कि हमारा सिलेक्शन किसमें 100% है। देखिए, आपको जेईई में थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसका सिलेबस काफ़ी होता है। मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सिविल में बीटेक किया हूँ, तो मुझे पता है कि सिलेबस काफ़ी लेंदी होते हैं। लेंदी इन द सेंस कि इतने सब्जेक्ट होते हैं कि आपको जितने सब्जेक्ट नहीं है,
मतलब कि लगभग आप कह सकते हैं 40 से 42 सब्जेक्ट होते हैं और उससे दुगना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 80 के अराउंड आपको जो भी है 100 के अराउंड आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट से आपके मात्र 2 क्वेश्चन, और एक सब्जेक्ट में आपके टॉपिक कितने हो जाते होंगे, तकरीबन 30 से 32 या 28-27 ऐसे टॉपिक हो जाते हैं। तो यानी कि एक टॉपिक भी आप यानी कि एक बुक से आपके मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? एक बुक से मात्र 2 क्वेश्चन, और उसके लिए पूरा बुक पढ़ना, तो काफ़ी लेंदी सिलेबस तो हो ही जाता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी करते हैं, जेईई, एई वगैरह, यूपीएससी, आईईएस की तैयारी करते हैं, वो लोग जेईई के लिए प्रेफ़र करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन इसके अपेक्षा, एलपी की अपेक्षा कम रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर जिनको लग रहा है कि हमारा तो टेक्निकल डिग्री है, हम जनरल की तैयारी करते हैं, तो वो एलपी की ओर प्रेफ़र करें। चलिए बात कर लेते हैं कि कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट की कोई इसमें गारंटी तो है नहीं कि कब आ जाएगा, आज भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, लेकिन ड्यू कोर्स लिखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस था कि 1-2 दिन में के अंदर आ जाए। देखिए, इसके लिए ये नहीं देखिएगा कि आज सचिवालय बंद है, सैटरडे है, तो आज जो है वो रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। बोर्ड अलग काम करता है और सचिवालय अलग काम करता है। यानी कि सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट की हम बात करें, या हेड ऑफ़िस रेलवे की हम बात करें, तो डीआरएम ऑफ़िस की बात करें, या जीएम ऑफ़िस की बात करें, तो ये सब सैटरडे को बंद रहता है, ठीक है? लेकिन इससे ये नहीं होता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट का जो काम है वो कभी भी हो सकता है, इवन रात को भी रिज़ल्ट आ जाते हैं, कभी मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि सैटरडे आ जाए और संडे है तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट 100% आपका अ, 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है कि आज ही शाम तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि बोर्ड का फंक्शन अलग होता है। जो जीएम ऑफ़िस होते हैं, या ये सब जो बड़े-बड़े ऑफ़िस होते हैं, वो आपके फंक्शनलिटी के लिए काम करते हैं, यानी कि रेलवे का फंक्शन जो है उसके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि आपके जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए काम करते हैं। हाँ, वो जब रिक्रूट हो जाते हैं तब जाके वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ये नहीं सोचिएगा कि आपका जो है वो आज सैटरडे है तो आज नहीं आ सकता है, चूँकि जो जीएम ऑफ़िस है वो बंद रहता है। तो जीएम ऑफ़िस रिक्रूटमेंट से कोई काम ही नहीं है। जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तब से उनका काम स्टार्ट होता है। ठीक है? तो वेट करिए, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर रिज़ल्ट में देरी होती है, अगर मान लेते हैं 1 सप्ताह रिज़ल्ट नहीं आती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन सपोज़ रेलवे है, कुछ भी कर सकती है। तो 1 सप्ताह अगर रिज़ल्ट में देरी होती है, तब पर भी आपका जो एग्ज़ाम है 19 तारीख को ही होगा, और चूँकि वो पहले इसीलिए बाउंड कर दिए हैं कि आपका 19 को है एग्ज़ाम, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। हाँ, वो अलग बात है कि ये नहीं बताएँगे कि किनको प्रिपेयर करना है, चूँकि अभी जितने भी बच्चे दिए हैं, 18-17 लाख जो भी बच्चे दिए हैं, सभी के मन में कन्फ्यूजन है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हम क्यों तैयारी करें, ठीक है? उ उससे बढ़िया है कि ग्रुप डी की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए हम तैयारी करें, उसका सिलेबस पढ़ें, या आप कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए तैयारी करें, चूँकि कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आपके है। कोई बच्चे मुझे भेजे भी हैं कि 2 तारीख का इनका एग्ज़ाम है, रोशन समथिंग कोई ऐसा नाम से है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिससे कि बहुत सारे बच्चे लाभान्वित भी होते हैं। वहाँ पे मैं बुक वगैरह भी सेंड करता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो ये मैं वीडियो रोज़ाना, मतलब कि होता है ना कि 3-4 वीडियो कोई बना देते हैं, तो मैं रोज़ाना 3-4 वीडियो तो बनाता नहीं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ से भी आपको इसी तरह के अपडेट मिलेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।